प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, परमार्थ क्या है, परमार्थ कैसे करना चाहिए और परमार्थ से हमारे जीवन में क्या लाभ होते हैं, आज हम बहुत अच्छे ढंग से परमात्मा की वाणी देकर आप सभी को परमार्थ के विषय में समझाएं। सज्जनों, परमार्थ मुक्ति का मार्ग है और परमार्थ को पूरी तरह से जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप परमार्थ कर नहीं पाएंगे। परमार्थ के विषय में ही आज हम आप सभी को बताएंगे। इसी संदर्भ में गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर, गुरु पूर्णिमा के पर्व पर बिहार की धरती से भक्त श्री गजानन जी, जो बांका बिहार की धरती से हैं, सदगुरु के शिष्य भी बन चुके हैं। इनके द्वारा अति सुंदर दान आया है, खूब खूब आशीर्वाद। भक्त श्री गजानन जी बड़े सुंदर भक्त हैं, विचारमान भक्त हैं, विवेकी हंस हैं, हर बात को गहराई से विवेक विचार करते हैं, समझदार भी हैं। इनको खूब खूब आशीर्वाद। परमार्थ के विषय में सदगुरु परमात्मा कहते हैं, परिमारथ हरि रूप है, करो सदा मन लाए, परि उपकारो जीव को, सबसे मिलते धाय। परि उपकारो जीव जो, सबसे मिलते ढाई। सदगुरु परमात्मा कहते हैं परमार्थ के विषय में कि परमार्थ हरि रूप है, करो सदा मन लाए, पर उपकारो जीव जो, सबसे मिलते ढाए। परमार्थ प्रभु का रूप है, परमार्थ से प्रभु को पाया जा सकता है। जो जीव, जो आत्मा, जो भक्त, जो हंस अपने जीवन में परमार्थ करता है वो प्रभु से जरूर मिलता है। जो परमार्थ मन लगाकर करता है, पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ परमार्थ करता है ना, वो प्रभु से जरूर मिलता है। और परमार्थी व्यक्ति, जो परमार्थी है वो ना, वो लोगों में भेदभाव नहीं करता, सभी को समानता से मिलता है, सभी को समानता से सेवा करता है। पर उपकारो जीव जो, सबसे मिलते है। पर उपकारी जो परमार्थी होते उनकी पहचान क्या होती, वो किसी में भेदभाव नहीं करते, सबकी सहायता करते हैं। और जो परमार्थी होते ना, वो परमात्मा से भी मिलते हैं। सज्जनों, बहुत सारे भक्तों ने पूछा है कि परमार्थ है क्या, परमार्थ के विषय में प्रकाश डालिए। सज्जनों, परमार्थ क्या है? गुरु में दान करना परमार्थ का कार्य होता है। परमार्थ क्या है? गुरु में दान करना। क्योंकि जो दान आपका गुरु में जाता है ना, तो वो दान किसी परिवार के लिए, बेटी बेटा स्त्री के लिए नहीं खर्च होता है, शादी विवाह में नहीं खर्च होता है। वो दान आपका सत्संग में, भंडारे में जीवों को ज्ञान देने के लिए उपयोग किया जाता है। सबसे बड़ा परमार्थ क्या है? गुरु में दान करना। आपके दान से आए हुए, आश्रम में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था होती है, उनके लिए रहने की व्यवस्था होती है, उनको ओढ़ने बिछाने की सुविधा दी जाती है। ये परमार्थ का कार्य है। गुरु में दान करना सबसे बड़ा परमार्थ है। भंडारे में भी दान करना परमार्थ है। मैं परमार्थ क्या क्या है, मैं उन विषयों को बता रहा हूं। भंडारे में दान करना परमार्थ होता है, क्योंकि आप किसी भी भंडारे में दान कर देना तो हजारों भूखे भोजन करते हैं। भंडारा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, किसी जाति विशेष का नहीं होता है, भंडारा सबका होता है। गरीब, अमीर, छोटा बड़ा सब समान होता है भंडारे में। और आपके दिए हुए दान को सारे लोग प्रेम से ग्रहण करते हैं, वो भी परमार्थ है, भंडारे में दिया हुआ दान।
आश्रम निर्माण में दान करना भी परमार्थ है। आश्रम निर्माण में दान करना, सेवा करना, ये भी परमार्थ में आता है। क्योंकि जब आप आश्रम का निर्माण में दान करते ना, तो उस आश्रम के निर्माण से, भवन के निर्माण से जब निर्माण हो जाता है, जब निर्माण हो जाता है तो उसमें अनेक श्रद्धालु, साधु, संत, भक्तजन आकर ठहरते हैं, विश्राम करते हैं, उसमें प्रभु का सुमिरन करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, जगह पवित्र हो जाती। तो जैसे ही कोई श्रद्धालु आया, गुरु का ज्ञान लिया, साधना किया, भजन किया, तो उसकी जो मुक्ति, जो उसकी भक्ति का फल है ना, वो सबसे पहले, उससे पहले आप तक पहुंचेगा। जिसने भवन निर्माण में सेवा दी या देते हैं, उन तक वो भक्ति का फल पहले पहुंचता है। क्योंकि जब आप भवन निर्माण कराते हैं ना, तो उसमें अनेक जीव, अनेक मनुष्य, अनेक संत आते हैं, विश्राम करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। बड़ी सुंदर जगह हो जाती है। और जो भक्ति से फल प्राप्त होता है, वो उनसे पहले आपको मिलता है। परमार्थ के और भी कुछ अंश हैं। सत्य ज्ञान का प्रचार करना भी धरती का सबसे बड़ा परमार्थ है। यदि आप सत्य ज्ञान को जान गए हैं, तो जन जन तक इसे पहुंचाना, जितना हो सके उतने जीवों को जागृत करना बहुत बड़ा परमार्थ कहा जाता है भी धरती में। सोए हुए जीव को जगाना, भूले हुए जीव को राह पर लाना, अचेत जीव को चेतना में लाना, भटके हुए को घर पहुंचाना, ये ज्ञान प्रचार करता है। और जो ज्ञान का प्रचार करता है, सत्संग का प्रचार करता है ना, वो परमार्थी होता है, वो प्रभु से जरूर मिलता है। क्योंकि सदगुरु कहते परमार्थ हरि रूप है, करो सदा मन लाए। परमार्थ हरि का रूप है। परमार्थ करने वाला व्यक्ति प्रभु परमात्मा से मिलता है। इसलिए परमार्थ सदैव मन से करना चाहिए, सत्य ज्ञान का प्रचार करना। और परमार्थ के और भी कुछ रूप हैं। बिना किसी स्वार्थ के किसी की भी सहायता कर देना, आपका उससे कोई स्वार्थ ना हो। यदि आप किसी से की मदद कर रहे हैं, तो उसमें आपका ये नहीं होना चाहिए कि पलट कर ये हमारी भी मदद करे, तब वो परमार्थ नहीं हो गया, वो स्वार्थ हो गया। अगर आपने किसी की मदद की और आप सोचते हैं कि वो पलट कर आपकी भी मदद करे, तो ये परमार्थ नहीं है, ये स्वार्थ हो गया। फिर परमार्थ जो है ना, किसी भी स्वार्थ से नहीं होता है। परमार्थ जो होता है, किसी भी जीव की मदद करना, सहायता करना, उससे किसी भी प्रकार की अपेक्षा ना रखना, ये परमार्थ का रूप है। सत्संग और भंडारों का आयोजन कराना, भंडारे और सत्संगों का आयोजन कराना, ये भी परमार्थ में आता है। क्योंकि आपने भंडारा कराया, सत्संग कराया, संत गुरुजनों को अपने धाम पे बुलाया, अपने दरवाजे बुलाया, ग्रह स्थान पर बुलाया, उसमें अनेक जीव सुनते हैं सत्संग को, प्रवचन को, संत का दर्शन करते हैं। अनेक लोगों के अंदर भक्ति जागृत होती है, संत दर्शन का फल उन्हें प्राप्त होता है। तो ये भी एक परमार्थ में आता है। आयोजन करवाना चाहिए भंडारे का, सत्संग करवाना चाहिए, संत गुरुजनों को घर बुलाकर सत्संग आदि जरूर करवाना चाहिए। ये परमार्थ के कार्य हैं, ये सभी मुक्ति के मार्ग हैं, इन्हीं से आपका कल्याण होना है। परमार्थ अगर जीवन में आप सभी करना चाहते हैं, तो गुरु में दान करें, भंडारे में दान करें, आश्रम निर्माण में दान करें, सत्य ज्ञान का प्रचार करें, बिना किसी स्वार्थ के किसी भी व्यक्ति की सहायता करें, सत्संग भंडारे का आयोजन करवाएं। सत्संग संत के पास जीव आत्माओं को भी ले जाना परमार्थ का कार्य होता है। किसी आत्मा को जागृत करके संत गुरु की शरण में ले जाना, शरण में छोड़ देना परमार्थ होता है। और जो परमार्थी है ना, सदगुरु कहते हैं कि उससे प्रभु जरूर मिलते हैं। सदगुरु परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, धन रहे ना जोवन रहे, रहे गाँव ना ठाव, कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम।
सदगुरु परमात्मा कहते परमार्थ में क्या करना है, ना तुम्हारा धन रहने वाला है, ना ये जीवन रहने वाला है, ना गांव रहने वाला है, ना ठाव रहने वाला है, सब विनाशकारी, सब नाशवान है, सबका नाश होना है। धन रहे ना यौवन रहे, रहे गांव ना ठाव, कबीर जग में जस रह कर दे किसी का काम। जब धन रहने वाला नहीं है, जौवन जवानी रहने वाली, जीवन रहने वाला नहीं है, गांव और ठाव रहने वाला नहीं, तो साहिब कहते जीवन में फिर परमार्थ कर दो। कबीर जग में जस रह कर दे किसी का काम, किसी की सहायता कर दो, ज्ञान का प्रचार कर लो, संत गुरुजनों की सेवा कर दो, सत्संग भंडारे का आयोजन करा लो, ताकि तुम्हारी मुक्ति में आसानी हो जाए, ताकि परमात्मा से मिलने में तुम्हें आसानी हो जाए। क्योंकि प्रभु खुश किससे होते हैं? प्रभु खुश होते हैं परमार्थ से। जो व्यक्ति अपने जीवन में परमार्थ करता है, जो व्यक्ति परमार्थ के नियमों को अपनाता है, उससे परमात्मा सदैव खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि साहिब तन की जाने, मन की जाने, चित्त की जाने चोरी, उन साहिब से क्या छुपी है जिनके हाथ में डोरी। परमात्मा तन की जानते हैं, मन की जानते, चित्त की चोरी, सब कुछ जानते, क्योंकि वो आपके घटों में बैठे हुए, समाये हुए हैं घटों में। यदि आप परमार्थ करते हैं बिना किसी स्वार्थ के ना, तो फिर आपको परमात्मा जरूर मिलेंगे और आपकी मुक्ति तो पक्की है, पक्की। परमार्थी बनिए, स्वार्थी नहीं। बहुत सारे लोग स्वार्थी होते हैं। कैसे? सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर, कहीं कबीर परमार्थी, दुख सुख सदा हजूर। स्वार्थी और परमार्थी के लक्षण को सदगुरु बताते हैं। यदि स्वार्थी और परमार्थी को परखना हो ना, तो साहिब कहते हैं कि सुख के संगी स्वार्थी, जो सुख में है, जब आपके पास सुख है, धन है, ऐश्वर्य है, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी है, पैसा है, घर मकान है, खूब है, तब आपके साथ जो है, और दुख पड़ने के बाद अगर वो दूर हो जाता है तो वो स्वार्थी है। सुख में जो आपके साथ रहे और दुख पड़ते ही आपको त्याग दे, छोड़ दे, वो धरती पर स्वार्थी है, विश्वासघाती है। ऐसे जीवों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जो केवल सुख में आपका साथी है और दुख में आपसे दूर हो जाता है। सुख में आपका साथी है, दुख में आपसे दूर हो जाता है, वो स्वार्थी, उससे दूर रहना चाहिए आपको। साहिब कहते परमार्थी क्या है? साहिब जन परमार्थी। जो परमार्थी होते हैं ना, वो दुख और सुख में सदा आपके साथ रहते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो सदा साथ रहते हैं। यदि परमार्थी बनना है तो जीवन में सुख हो किसी के पास या दुख हो, सदैव उसके साथ रहो, उसको छोड़ो मत, उसको धोखा मत दो। यदि परमार्थी बनना है तो आप अपने जीवन में ये कभी मत रखना कि किसी के पास पैसे हैं, धन दौलत है, तो उसका साथ दो, उसके साथ खूब खड़े हो, उसके घर से प्रेम रखो, आना जाना रखो, और जैसे उसके ऊपर कोई दुख पड़े तो उसे छोड़ दो। ऐसा जीवन में कभी नहीं करना। यदि परमार्थी बनना चाहते हो, परमात्मा से मिलना चाहते हो, तो ऐसा जीवन में कदापि मत करना। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सदैव खड़े रहना। और मैं तो कहता हूं, सुख में एक बार मत जाना, मगर किसी के यहां दुख पड़े, किसी के यहां तकलीफ पड़े, तो उसके साथ जरूर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना। यही मानवता का धर्म है। सुख में एक बार मत जाना, कोई बुराई नहीं है, मगर दुख पड़े व्यक्ति के पास तो जरूर जाना, उसके यहां जरूर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना, तभी परमात्मा मिलेंगे। परमार्थी बनो, जीवों को कल्याण करो, जीवों से प्रेम करो, जीवों के स्वार्थीपना मत करो। सदगुरु कहते हैं, मरूं पर मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोहि नया वेलाज। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। परमार्थी का लक्षण बताते हैं प्रभु कि मर जाओ मगर अपने लिए कभी कुछ मत मांगो, मर जाओ मगर अपने लिए कभी कुछ मत मांगो। मगर परमार्थ के लिए अगर किसी से मांगना भी पड़े ना, तो तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए, तुम्हें लाज नहीं आनी चाहिए, वहां पर बेइज्जती महसूस नहीं होनी चाहिए। अपने तन के कारण कभी मत मांगना। अगर तुम्हें स्वयं के लिए जरूरत हो कभी मत मांगना। मर जाना मगर नहीं मांगना। मगर
यदि किसी पराये हित में किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े या किसी से मांगना पड़े ना, तो वो परमार्थ का कार्य है। उसमें कभी लाज मत करना, शर्म मत करना, क्योंकि सदगुरु कहते हैं मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। मर जाना मगर अपने तन के लिए मत मांगना। यदि परमार्थ का कार्य हो ना, किसी दूसरे के हित में हो ना, तो सदगुरु कहते हैं कि परमारथ के कारण मोहि नहा वेला। यदि परमारथ के कारण से, परमारथ के उद्देश्य को लेकर किसी से आपको मांगना पड़ता है, तो जीवन में कभी भी लाज मत करें, शर्म मत करें। यदि परमार्थी बनना चाहते हैं तो अपने लिए तो कभी स्वार्थ के लिए किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए। अपनी मेहनत से स्वयं खाना चाहिए, स्वयं कमाना चाहिए। जितना भी हो सके जीवन में परमार्थ करो, परमार्थी बनो, क्योंकि सदगुरु कहते हैं धन रहे ना यौवन रहे, रहे गांव ना ठाव। ना तुम्हारा धन स्थिर रहने वाला है, ना तुम्हारी जवानी जीवन स्थिर रहने वाला है, ना जिस गांव में तुम रहोगे वो गांव स्थिर है, ना जगह जमीन स्थिर रहने वाली है। बस करना क्या है, जब कुछ स्थिर नहीं रहने वाला है, इसको सजाना नहीं है, इसको हमें परमार्थ में लगाना है, उपयोग करना है इसका। क्योंकि जब कुछ रहने वाला नहीं है ना, तो फिर उसका उपयोग करो। सदगुरु कहते हैं कबीर वाह धन संचिए, जो आगे को होए शीश चढ़ाए गाठरी, जाते न देखा कोई। जो धन तुमने आगे के लिए जोड़ कर रखा है, उस धन को खर्च कर दो, दान कर दो। क्यों? क्योंकि सर पे बांधी हुई गठरी आज तक किसी को ले जाते हुए आपने नहीं देखा होगा कि मरा व्यक्ति और सर पे पैसों की गठरी बांध कर ले गया, धन की गठरी बांध कर ले गया, नहीं ले जा पाता। इसलिए जो तुमने आगे के लिए संचय करके रखा है ना, जोड़ कर रखा है, उसे सेवा में लगाओ, परमार्थ में लगाओ। साहब कहते कबीर वह धन संचय जो आगे को होए। जो तुमने आगे के लिए करोड़ों की संपत्ति जोड़ कर रखी है ना, उसको खर्च करो, सेवा में लगाओ, दान करो, आयोजन करवाओ, भंडारे करवाओ, सत्संग करवाओ, जीवों के प्रति खर्च करो, जीवों के प्रति उपयोग करो। क्योंकि सर पे लाद के नहीं ले जाना है। परमार्थ करने के तरीके प्रभु परमात्मा बताते हैं कि आपको परमार्थ कैसे करना है। सदगुरु कहते परमारथ पाको रतन कबहु न दीजे पीर। परमारथ जो होता है वो पका हुआ रतन है, उसमें कभी धोखा नहीं। परमारथ में प्रभु मिलेंगे, मुक्ति जरूर करेंगे यदि आप परमार्थ करते हैं तो। परमारथ पाको रतन कबहु न दीजे पीठ, स्वार्थ सेंबल फूल है कली अफूठी पीठ। परमार्थ पाका पक्का रत्न है, बहुमूल्य है परमार्थ। इसलिए परमार्थ को हमेशा करना चाहिए। परमार्थ कभी उससे पीठ देकर भागना नहीं चाहिए। परमार्थ से स्वार्थ करते हो तो सिंबल फूल की तरह है, कितना भी स्वार्थ को से लोगे मगर लास्ट में तुम्हें रुई ही मिलेगी। जैसे कौवा क्या करता है, पक्षी क्या करता है ना, सेवल मतलब रुई के फल को, जिसमें रुई होती है, उसको खूब सेता है, पालता है, सोचता है कि फल है पक जाएगा तो खाऊंगा। खूब सेता है, खूब पालता है, और जब पकता है ना तो पक्षी खुश होता है, सुग्गा खुश होता है कि चलो अब पक गया, अब इसे खाएंगे। तो क्या करता है कि उसमें चोंच मारता है। जब चोंच मारता है ना तो उसमें रुई के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता, उसकी चोंच में रुई ही लग जाती है। उसी तरीके से स्वार्थ है। यदि आप अपने जीवन में स्वार्थी बनते हैं ना तो लास्ट में दुख 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 और 84 मिलेगी और कुछ नहीं मिल सकता। यदि परमार्थी बनते हैं ना तो पाको रतन है, प्रभु मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। परमार्थी तो बनो अपने जीवन में, परमार्थ तो करो, क्योंकि परमार्थ हरि रूप है, परमार्थ प्रभु रूप है। करो सदा मन लाए, परमार्थ प्रभु रूप है, सदा मन से करो परमार्थ को। परमार्थ से कभी पीठ मत दो। सत्संग का आयोजन करवाओ, भंडारे करवाओ, ज्ञान प्रचार करो, गुरु सेवा करो, आश्रम निर्माण कराओ, भंडारे में दान करो, बिना किसी स्वार्थ की दूसरे की सेवा करो, संतों के पास जीव आत्माओं को ले जाइए। परमार्थ है, इस परमार्थ को अपने जीवन में करो, देखो कितनी सुख और शांति आती। आप सभी विचार करिए, जब कभी भी आपने किसी के साथ कपट किया होगा, छलबाजी की होगी, या किसी के साथ स्वार्थपना किया होगा, तो मन आपका
दुखी जरूर होता होगा कि मैंने इसके साथ स्वार्थ किया है, छलबाजी की है। मगर जब कभी भी आपने किसी की मदद की होगी, किसी के लिए कुछ किया होगा बिना स्वार्थ के, तो आपके मन में अत्यंत शांति भी मिलती है। इसको आजमा कर देख लेना। परमार्थ आपके जीवन को सुख और शांति से भर देता है। अंत में परमार्थ का मार्ग परमात्मा तक जाता है। परमार्थ से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। सेवा भक्ति भाव साथ में परमार्थ, सेवा भक्ति साधना साथ में परमार्थ अगर हो जाए ना, तो उस जीव को मुक्त होने से धरती पर कोई रोक नहीं सकता। इसलिए प्यारे भक्तजनों, सभी लोग परमार्थ के रास्ते को अपनाओ, स्वार्थी मत बनो। जीवन में सुख शांति लाना ना, तो स्वार्थी नहीं बनो, परमार्थी बनो। इसी के साथ हम अपने जीवन को, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोग एक बार प्रेम से सदगुरु के नाम पे साहेब बंदगी सदगुरु से करेंगे। उससे पहले आप सभी सत्संग को सब पर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि सत्संग आपके पास आते रहेंगे। सत्संग ज्ञान का प्रचार करना, अभी से परमार्थ करना शुरू करो। सत्संग जितने भी मेरे आते हैं ना, सबके जो भी आपसे जुड़े हैं लोग, सब पे भेजा करो, सुना करो। कहीं समाज में जहां 10 लोग बैठे हैं वहां गए तो सत्संग सुनाने लगे लोगों को। फालतू की चर्चा करने से अच्छा है लोगों को सत्संग सुनाओ, ताकि उनका कल्याण हो। इसलिए सत्संग का खूब प्रचार करना, खूब परमार्थ का अनुसरण अपने जीवन में करना, जिससे आप सभी का कल्याण हो। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब